हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग देख रहे थे परसेंटेज और आज जो हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज में इलेक्शन पे आधारित प्रश्नों को, तो जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि टोटल मत जो पड़ा होगा वो कितना 100% पड़ा होगा। माना कि टोटल मत है वो 100%, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले, यानी कि जो उम्मीदवार जीते हैं ना उसे 80% वोट मिला है। तो हारने वालों को कितना वोट मिला होगा? 20% वोट मिला होगा। तब तो 80 और 20 100% होगा। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 4200 वोटों से जीत हासिल की है। देखिए परसेंटेज में यहां से जो है कितने प्रतिशत वोटों से जीत हासिल की है? 60% वोटों से जीत हासिल की है, क्योंकि 80% वोट जो है विजेता को यदि मिला है तो हारने वालों को 20% मिला है। तो दोनों में अंतर कितने का? 60% का है। और परसेंटेज में अंतर 60% का है और रियल में जो अंतर दिया गया है वो कितने? 4200 का दिया गया है, यानी कि दोनों बराबर होगा, क्योंकि परसेंटेज में 60% से जीत रहा है और 4200 से इधर जीत रहा है वोट में। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में टोटल वोट निकालने के लिए, टोटल वोट तो 100% माने हैं। यदि 100% माने हैं तो यहां से 60% का वैल्यू 4200 है, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 4200 और बट्टा में 60, तब तो 1% का वैल्यू आ गया। अब 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से इधर गुना कर देंगे, तो 0 से 0 खत्म और 6 सत्ते 42, यानी कि हो जाएगा 700। और 10 से गुना करेंगे तो यानी कि टोटल वोट जो था वे 7000 था, ठीक ना। यदि यहाँ क्वेश्चन में पूछ देता कि जीतने वाले उम्मीदवार को वोट कितने मिले हैं, तो जीतने वाले उम्मीदवार को तो 80% वोट मिला है परसेंटेज में, तो 7000 का 80% निकाल देते। या यही पूछ देता कि हारने वालों को कितने मिला है, कितना वोट मिला है, तो हारने वालों को तो 20% मिला है, तो 7000 का यदि 20% निकाल देते हैं तो हारने वालों का वोट हो जाता, ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवार ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित किए गए, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला और 6400 मतों से जीता, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कुल मत की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो माना कि कुल मत जो रहा होगा टोटल मत वो 100x मान लेते हैं। यदि यहाँ 100% मान के बनाते ना तो कोई कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए 100x मान लिए हैं। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% मत अवैध घोषित किए गए। देखिए यदि 20% मत अवैध घोषित कर रहा है तो इसका मतलब 100x का यदि 20% निकालेंगे तो 20x हो जाएगा। तो 20x मत जो है वो अवैध हो गया, यानी कि खराब हो गया। तो 80x मत जो रहा होगा यानी कि 80% वो तो वैध रहा होगा। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार को जो है कुल मत का 48% मत मिल रहा है। अब देखिए कह रहा है विजेता उम्मीदवार को ना 48% मत मिल रहा है, किसका? तो कुल मत का 48% मिल रहा है। तो कुल एक्स कितना? 100x है। कुल मत जो है वो 100x है। अब 100x का यदि 48% निकालेंगे तो 48x हो जाएगा। तो 48x मत जो है वो विजेता को मिल रहा है। यदि विजेता को 48x मत मिल रहा है तो हारने वालों को, यानी कि जो उप विजेता रहा होगा, उसे कितना वोट मिलता होगा? उसे कितना वोट मिलता होगा? तो देखिए टोटल वैलिड वोट है जिसका काउंटिंग होगा वो तो 80x वोट है और 48x वोट तो विजेता ले रहा है। यदि 48x वोट विजेता ले रहा है और 80x वोट का काउंटिंग होगा, तो 80x में से यदि 48 घटा देंगे तो 32x बचा, तो 32x वोट तो जो है वो उप विजेता को मिलता होगा। अब यदि 32x वोट उप विजेता को मिल रहा है तो क्वेश्चन में कह रहा है 6400 मतों से जीत रहा है। यदि 6400 मत से जीत रहा है तो देखिए विजेता को 48x वोट मिल रहा है और उप विजेता को जो हार रहा है उसे 32x यदि मिल रहा है, तो यहां से जो अंतर रहा है दोनों में वो कितने का रहा है? 16x का रहा है, यानी 16x से हार जीत हो रहा है। और रियल में कह रहा है नहीं 6400 से हार जीत हो रहा है, ठीक ना। तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि 48x विजेता को मिला है और 32x उप विजेता को मिला है। तो दोनों में अंतर जो है वो 16x का और रियल में जो अंतर दिया गया है वो 6400 का। तो अब यदि यहां से काटते हैं तो 16 चौके 64 हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 400 हो जाएगा। और पूछ रहा है कि टोटल मत कितना है। अब यदि टोटल मत पूछ रहा है तो टोटल मत तो यहाँ 100x माने हैं और यहां से x का वैल्यू कितना? 400 है। तो यहां से टोटल मत निकालने के लिए क्या करेंगे कि 100 गुने 400 यदि कर देंगे
तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा टोटल मत, ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाले और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला और उसने 3900 मतों से चुनाव जीता, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं कि मतदाता सूची में मतदाताओं की जो कुल संख्या रहा होगा वो 100x मान लेते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। अब देखिए, 10% मतदाता यदि वोट नहीं डाल रहा है, 10% मतदाता यानी कि 100x का 10% निकालेंगे तो 10x होगा। 10% मतदाता वोट नहीं डाल रहा है, तो 90% मतदाता जो रहा होगा वो तो वोट डाला होगा। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% मत जो है वो अवैध घोषित हो गए। तो देखिए, 10% मत यदि अवैध घोषित हो गए ना, तो 90% वोट जो रहा होगा वो तो वैध रहा होगा। तो यदि 90% वोट वैध रहा होगा तो 90x वोट क्या टोटल डाला गया वोट है, और डाला गया वोट का 90% यदि वैध वोट है, तो इसका यदि 90% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 9×81x वोट जो है वो वैलिड रहा होगा, यानी कि वैलिड वोट मतलब वैध वोट रहा है 81x वोट। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिला और उसने 3900 मतों से चुनाव जीत रहा है। देखिए, कुल मत का 60% मत ले रहा है और तब चुनाव जीत रहा है, तो कुल मत कितना 100x है। अब 100x का यदि 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा। यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को जो वोट मिला है वो 60x वोट मिला है, और टोटल तो वैध वोट कितना 81x है, और जीतने वालों को 60x यदि वोट मिला है, तो 81x में से यदि 60x घटा देंगे तो जो वोट बचेगा वो हारने वालों को मिला होगा। तो देखिए, 60 और 20 21, यानी कि 21x वोट जो मिला है वो उप विजेता को मिला है। उप विजेता को कितना वोट मिला है, उप विजेता को जो है वो 21x वोट मिला है, और विजेता को जो है वो 60x वोट मिला है। क्वेश्चन में कह रहा है टोटल का 60%, इसलिए टोटल का 60% निकाले हैं। अब देखिए, टोटल वोट तो 81x था, 81x ना वैध था, और वैध में से यदि विजेता वाला को वोट घटा दीजिएगा तो उप विजेता का बचेगा 21x। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 3900 मतों से चुनाव जीत रहा है, तो यहां से देखिए, विजेता को 60x वोट मिल रहा है, उप विजेता को 21x वोट मिल रहा है, तो दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में अंतर तो यहां से हो जाएगा 21 और 9 30, यानी कि 39x वोट से हार जीत हो रहा है यहां से। अब यदि 39x वोटों से हार जीत हो रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3900 मतों से जीत रहा है, यानी कि यहां हार जीत हो रहा है 39x से, और रियल में जो हार जीत हो रहा है वो 3900 से हो रहा है। अब यदि यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना 100 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना 100 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या कि मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मतदाता तो यहाँ 100x माने हैं। अब यदि 100x माने हैं और x का वैल्यू यहाँ से 100 है, तो 100 में 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल मतदाता का वोट आ जाएगा, और टोटल मतदाता तब हो जाएगा कितना, 10,000, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला टैब देखते हैं। अगला टैब का पहला क्वेश्चन है कि एक ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है, कुछ दिन बाद फल सूख जाता है और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 20% बचती है। यदि ताजे फल का वजन 100 kg हो तो अब सूखे फल का वजन कितना है। देखिए, पूछ रहा है सूखे फल का वजन कितना है। पहले जो फल था वो 100 kg था, ठीक ना, और इस 100 kg में जो है 68% पानी था। अब यदि इस 100 kg में 68% पानी है तो 32% जो शेष रहा होगा वो तो ठोस मटेरियल रहा होगा, यानी कि 100 का यदि हम 32% निकालते हैं तो ये ठोस मटेरियल निकल जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 20% बचती है। तो देखिए, सूखे हुए फल में पानी की मात्रा यदि 20% बचती है तो ठोस मटेरियल फिर शेष बचा होगा, यानी कि 80%। सूखे हुए फल का बात कर रहे हैं, ये तो ताजा फल था और ये सूखे हुए फल का बात कर रहे हैं। सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 20% बचती है सूखने के बाद, तो 80% तो ठोस मटेरियल बचा होगा। अब यदि 80% ठोस मटेरियल बचा होगा तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सूखे फल का वजन कितना है, तो मान लेते हैं कि सूखे फल का वजन x kg है, और x का यदि हम 80% निकालेंगे तो ठोस मटेरियल निकल जाएगा, यानी कि ठोस पदार्थ निकल जाएगा, और इधर भी ठोस मटेरियल और इधर भी ठोस मटेरियल दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि सूख तो रहा है पानी,
ठोस मटेरियल में कुछ हो नहीं रहा है, तो दोनों साइड का ठोस मटेरियल बराबर रहेगा। अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, और यदि 0 से 0 खत्म होता है और 8 चौके 32 हो जाता है, यानी कि 10 चौके 40, यानी कि x का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 40 हो जाएगा। और x जो हम माने थे वो सूखे फल का वजन माने थे, तो सूखे फल का जो वजन होगा वो 40 केजी होगा, ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक 126 केजी के ताजे फल में 69% पानी है, 5 दिन बाद वह सूख जाता है और पानी कम होकर 38% रह जाता है, तो सूखे हुए फल का वजन बताएं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक 126 केजी का फल है, ठीक ना, 126 केजी का फल है और इसमें 69% जो है वो पानी है। यदि 69% इसमें पानी है तो इसका मतलब 31% जो बचा होगा वो तो उसका ठोस पदार्थ बचा होगा, यानी कि ठोस मटेरियल बचा होगा। तो 126 का 31% यदि निकालेंगे तो ये ठोस मटेरियल निकल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि 5 दिन बाद वह सूख जाता है और पानी कम होकर 38% रह जाता है। देखिए 5 दिन के बाद जो है उसी फल में पानी 38% यदि रह जाता है सूखने के बाद, तो पानी यदि 38% हो गया तो अब जो है उसका ठोस मटेरियल बचा होगा वो कितना हो गया होगा, 62% हो गया होगा, क्योंकि 38 और 62 तब 100% होगा। तो देखिए 62% यदि उसका ठोस मटेरियल बच गया है, तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो सूखे हुए फल का वजन बताएं। तो मान लेते हैं कि सूखे हुए फल का जो वजन रहा होगा वो x केजी रहा होगा। अब जो है सूखे हुए फल में जो है ठोस मटेरियल कितना 62% बचा है, तो x का यदि 62% निकाल देंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, ठोस मटेरियल निकल जाएगा, और ये भी ठोस मटेरियल और ये भी ठोस मटेरियल दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ तो कमी और वृद्धि जो हो रहा था, यानी कि घट बढ़ रहा था पानी में, ठोस मटेरियल में तो घट बढ़ रहा नहीं था, तो इसलिए दोनों साइड ठोस मटेरियल जो होगा वो बराबर हो जाएगा। तो अब प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, और 31 से यदि काटते हैं तो 2 बार में, और 2 से यदि इधर काटते हैं तो 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 63 केजी, यानी कि सूखे फल का जो वजन रहा होगा वो 63 केजी रहा होगा, ठीक ना।